देखो अभी हमारा टॉपिक जो है वो है क्वांटम नंबर्स। स्पेलिंग क्या है क्वांटम नंबर्स की? QUANTU, क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पहले तो शेल में होता है ना? बट ये पढ़ते थे आप 9th और 10th के लिए। फिर मैं आपने 11th में आए तो आपने ये सीखा नहीं, शेल के अंदर भी एक चीज होती है जिसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं, और ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस की तरह होता है ना? तो क्वांटम नंबर से एग्जैक्टली हमें मिलेगा क्या? ये आपको कंप्लीट एड्रेस देगा इलेक्ट्रॉन का। असल में इलेक्ट्रॉन उस वक्त कहाँ पर है, किस ऑर्बिटल में बैठा है और कैसे बैठा है। कैसे बैठा है का मतलब क्या वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। उसके बाद उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है एटम, क्या वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। ये सारा नॉलेज क्वांटम नंबर्स देता है। बात समझ में आ रही है? सो मतलब डेफिनेशन जो हम बोलते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि these are the numbers, these are the numbers, these are the numbers which gives complete information about, which gives complete information about the electrons, ठीक है? पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसा है, किधर है। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं? अब इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि तुम मान लो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे स्कूल जाते हैं तुमसे मिलने के लिए, तो तुम ऐसा क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको दोगे कि वो तुमसे मिल सके। अब वो स्कूल जाएंगे तो सीधा तो नहीं दरवाजे पे जाके बोलेंगे गार्ड को कि भाई हमें दिव्य से मिलना है, दिव्य सरोहा से मिलना है, पूरा नाम यही ना है तुम्हारा, तो दिव्य सरोहा से मिलना है। ऐसा तो नहीं होगा कि गार्ड तुम्हें जानता हो कि स्पेसिफिकली बता देगा आप यहाँ जाइए। तो उनको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जिसमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए ना, वो ये चाहिए कि वो जब स्कूल पहुंचेंगे तो वो क्लास बोलेंगे। गार्ड को तो वो यही बताएंगे कि भाई मेरे को इस फलाना फलाना क्लास में जाना है, 11th में जाना है, 11th A में जाना है। ठीक है, 11th में जाना माने तो क्लास 11th में जाना है। दूसरा इंफॉर्मेशन फिर अब उसने बोला गार्ड ने कि ठीक है आगे जाओ, सेकंड फ्लोर पे क्लास 11 है। अब वहां आपके पापा पहुंचे, वहां जाके पूछते हैं तो देखते हैं 4 सेक्शन है, ABCD। तो दूसरा इंफॉर्मेशन जो उनको जरूरत है वो है सेक्शन की जरूरत, कि आखिर तुम किस सेक्शन में हो, राइट ना? तो सेक्शन मान लो कि तुम्हारा सेक्शन है क्लास में A, 11th A में पढ़ता है दिव्य सरोहा। A में पहुंचे तुम्हारे पापा, क्या अभी भी तुमसे मिल पाए? तो नहीं, अब क्लास में पहुंच चुके हैं। क्लास में क्लास टीचर पढ़ा रहे थे, क्लास टीचर से जाके बोलेंगे कि हमें दिव्य सरोहा से मिलना है। तो तुम्हारी क्लास में निकले मतलब नाम तुम्हारा तीसरा इंफॉर्मेशन हुआ। लेकिन क्लास में क्या होता है कि एक नाम के कई बार 2 बच्चे होते हैं, 3 भी होते हैं। मेरे नाम के तो बहुत थे, रवि नाम बहुत कॉमन होता है, तो मेरी क्लास में रवि रंजन, रविशंकर, रवि मैं बहुत सारे थे। तो नेम दिव्य नाम से 2 बच्चे हैं मान लो, तो ये 3 इंफॉर्मेशन क्या तुम तक पहुंचा सकती है तुम्हारे पापा को? तो नहीं। टीचर पूछेंगे कौन सा दिव्य सही है। तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सबकी यूनिक होती है, एंड दैट इज व्हाट, रोल नंबर। तो तुम्हारे पापा अगर रोल नंबर बता दे टीचर को तो स्पेसिफिकली तुम तक पहुंच सकते हैं। बस यही 4 चीजें सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन के लिए भी अप्लाई होती है। जिस तरीके से क्लास 11 उस तरीके से पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस तरीके से सेक्शन है दूसरा इंफॉर्मेशन, उस तरीके से दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर होता है एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर। एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर। जिस तरीके से नाम है उस तरीके से यहाँ पर एक और तीसरा इंफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के केस में, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी चीज जो अलग अलग पक्की बात है कि एक होगी ही, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। तो समझ में आया रेफरेंस लेके? जिस तरीके से तुम्हारा इंफॉर्मेशन, दिव्य का इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए एग्जैक्टली तुम्हारे फादर को चाहिए तुम्हारे स्कूल में पहुंचने के लिए, तो उनको ये 4 इंफॉर्मेशन चाहिए। इन सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए तुम्हें ये 4 क्वांटम नंबर चाहिए। बात समझ में आई? नोट डाउन, फटाफट इसको उतारो।
हो गया। चलो अब इंडिविजुअली हम एक एक करके देखेंगे कि इन क्वांटम नंबर्स का स्पेसिफिकली मतलब क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिख रहा है ना। सो पहली चीज जो आपके पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको रिकॉर्ड हो रहा है ना। नहीं हुआ था, तो स्टॉप आ रहा था। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। दूसरी चीज है क्या, एजिमिथुअल क्वांटम नंबर, तो इसको हम लोग लिखते हैं किससे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय l, स्मॉल l। तीसरा है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो उसको ml लिखते हैं। ml कैसे लिखना है, m और सब्सक्रिप्ट में l लिखना, मतलब नीचे उसके, समझ रहे हो कैसे। हाँ, जैसे इस टाइप से m लिखा और उसके सब्सक्रिप्ट में l लगाया यहाँ पे, तो ये हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और तीसरा है, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, तो उसको क्या लिखेंगे, तो m लिखा और सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे s। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो नोट डाउन, इसको उतारो। हो गया। चलो डेफिनेशन लिखना, पहला हेडिंग डालो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर represents, this quantum number represents the main energy cell, the main energy shell, the main energy shell. It is represented by small n, it is represented by small n, it is represented by small n, और वो जो small n होगा that can be equals to 1 2 3 4, ये चलता जाएगा, मतलब 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब हमने कहा था, बोर्स ने बोला था इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट, तो वो शेल इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 से लेकर 0 नहीं हो सकता कभी n, पहले शेल से स्टार्ट होगा। हाँ, इट्स अ नेचुरल नंबर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एजिमिथुअल क्वांटम नंबर। सो अगला हेडिंग आप लिखिए एजिमिथुअल क्वांटम नंबर। किसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली बता रहा है कि किस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे बात हुई थी ना 1s2 हम लिख रहे थे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वहां पे जो ये 1 लिखा हुआ है ना आगे, ये 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये बताता है आपको कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। 1 से ही शुरू होता है, 1s2 2s2 2p6 बताए थे ना, तो 1 से स्टार्ट होता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि किस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, पहला इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, दूसरा इंफॉर्मेशन लिखो एजिमिथुअल क्वांटम नंबर। एजिमिथुअल क्वांटम नंबर, एजिमिथुअल क्वांटम नंबर, this quantum number determines, this quantum number determines the angular momentum, this quantum number determine the angular momentum of electron, which is denoted by small l, which is denoted by small l। ओके, स्मॉल l से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखो, स्मॉल l से तो हो ही गया, लेकिन ये कैसे होगा, तो l जो है ना उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा से ज्यादा n-1 तक हो सकती है। l इज इक्वल्स टू n-1, तो n की जो भी वैल्यू होगी ना उससे एक कम तक l की वैल्यू होगी, ज्यादा से ज्यादा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। वैसे l के लिए यहाँ देखो एक टेबल में बना रहा हूँ, l के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी होंगी। वो क्या है, तो यहाँ पे
ऑर्बिटल का नाम लिख लेते हैं, जैसे ये लाइन खींच लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तुम अच्छा सा टेबल बनाना है, मेरा लाइन थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। कितने ऑर्बिटल्स बनाने हैं? 4। एसपीडीएफ पढ़े हो ना? तो सबसे पहले मान लो कि मैंने लिख दिया इसमें, यहाँ वाले ब्लॉक में लिख देता हूँ एस का। तो एस के लिए जो वैल्यू है ना एल की, वो 0 है। मतलब ये नीचे वाला जो लाइन में लिख रहा हूँ इसमें मैं एल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला लिख चुके हो, एल इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है, सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये चीज है, ये जो है, ये क्या है? एल की वैल्यू है। दिस इज व्हाट एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे बता रहे हैं। तो एस अगर हुआ, एस ऑर्बिटल के लिए 0 होती है वैल्यू। अगर पी है तो पी के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। अगर डी है तो डी के लिए होगी 2। एल की वैल्यू 0 से शुरू होती है एजिमुथल और बढ़ती जाती है। ठीक है, वो चीज नहीं है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मत सोचो कि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आते थे, ये वो चीज नहीं है। दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है कि ये नंबर्स हो सकते हैं। अगर आपके पास मान लो पी आया तो पी का वैल्यू 1 है, तो आप कहेंगे कि एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, नहीं रुक जाओ, जैसे देखो इधर देखो, मान लो मैंने तुम्हें दिया 2p6 लिख दिया, मैंने कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है -2p6। तो ये 2 बताता है कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2 है, मतलब मैं लिख दूंगा कि ये राजी n इक्वल्स टू 2। पहला क्वांटम नंबर तो आसानी से पता चल गया। अब दूसरे क्वांटम नंबर की बारी आई जो कि क्या है? l। l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो मैंने देखा कि मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल की वैल्यू क्या है? तो p ऑर्बिटल की वैल्यू है 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1। देखो n से कम है कि नहीं, 1 कम है कि नहीं? l हमेशा n से 1 कम होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये टेबल जो मैंने बनाई है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखो जरूरी नहीं कि हमेशा 1 कम रहेगी, कुछ पॉसिबिलिटीज में ऐसा होता भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ 3s। ओके, अब 3s के लिए बताओ n कितना? n तो 3 होगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो डेफिनेटली 3 होगा, उसके आगे लिखा हुआ है। l कितना होगा? तो टेबल में देखो, टेबल बोलता है कि s की वैल्यू कितनी होती है? s के लिए 0 होती है। तो क्या ये फॉर्मूला सेट हो रहा है क्या? l इक्वल्स टू n माइनस 1? नहीं हो रहा है। तो वो क्या बताना चाह रहा है? वो मैक्सिमम वैल्यू बताना चाह रहा है। तुम जानते हो कि 3 कहाँ तक जाता है? 3s के बाद 3p भी आता है ना? 3p भी होता है, 3d भी होता है। मैं सारी लिख लेता हूँ, 3d भी होता है। क्या 3f होता है? होता है, जरा देख लो, मान लेते हैं। देखो मैं लिख लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा। अच्छा देखते हैं, चलो मैंने लिख लिया 3f। जरा इधर ध्यान दो, n बताओ इसके लिए कितना है? इधर देखो n कितना है, यहाँ पर n कितना हुआ? 3 है ना? n इज 3। व्हाट इज l? ये p ऑर्बिटल है, p के लिए तो 1 होता है, सो हियर इज 1। अब इसमें बताओ n कितना? 3। ओके, n इज 3। व्हाट इज l? l इज 2। वेरी गुड, l इज 2। देख रहे हो, एक कम आया। तो यहाँ तक तो ठीक है, मैक्सिमम 1 कम तक आ सकता है। अब इस केस में बताओ n 3 है और f के लिए l कितना? 3। मैंने तुम्हें स्टेटमेंट क्या दिया था कि l की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक हो सकती है? यहाँ पे l भी 3 आ गया, -1 तक। मतलब कि आपने जो किया है उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये गलत है, 3f एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन में 3f नहीं आता। क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर कभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा एक कम होगा ज्यादा से ज्यादा। मतलब ये तो है, ये ट्रू है, ये सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि देखो एक कम तक है, यहाँ तक वैलिड है। L equals to n minus 1 is the maximum value of azimuthal quantum number can have। समझ में आई बात? azimuthal क्वांटम नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? तो n से 1 कम हो सकती है, और उससे 2 कम भी हो सकती है, 3 कम भी हो सकती है। देख रहे हो ना, n इक्वल टू 3 था तो l 0 भी है, मतलब 2 कम 3 कम भी हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम कितनी कम होगी? तो 1 कम होगी। कभी इक्वल होगी क्या? कभी नहीं होगी। तो ये एग्जांपल आप उतार लो, ये टेबल उतार लो।
तो ये क्वांटम नंबर आपको एंगुलर मोमेंटम बताएगा। थर्ड लिखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, this quantum number describe the behavior of electron. This quantum number describe the behavior of electron in magnetic field. In magnetic field, it is represented by मैग्नेटिक है ना, ml। सो देखो एक बार स्क्रीन पे देखो, सो ये है ml। सो ml की जो वैल्यू होगी ना, ये -L से लेके +L तक होगी, -L to +L, इस बीच में कहीं ना कहीं होगी, समझ रहे हो। अगर मान लो L की वैल्यू 2 आई तो -2 से लेके +2 के बीच में कहीं ना कहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, आपको वो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, मैं समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो -L से लेके क्या होगा, +L तक होगा। तो ये आप स्टेटमेंट लिख लो। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे निकलेगा। मान लो उसी सेम ऑर्बिटल को लेता हूं मैं 3p, और इसमें मैं इलेक्ट्रॉन भर देता हूं 4, 3p4। टेल मी व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कितना, 3। समझ गए। व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज p ऑर्बिटल। फॉर p व्हाट इज L वैल्यूज, 1। नाउ नेक्स्ट कम -ml। तो ml मैंने तुम्हें क्या कहा, कहां से कहां तक, -L से लेके +L तक। तो बताओ तो कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ हो सकती है। तो -1 हो सकती है, नंबर लाइन पे देखो -1 से 1 तक में क्या क्या वैल्यू आती है। तो 0 भी आएगा बीच में, 1 भी आएगा, मतलब +1 आएगा। ये 3 वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब स्पेसिफिक एग्जैक्टली कौन सी है, तो ये पता करने के लिए हम ऑर्बिटल डिजाइन करेंगे। तो ऑर्बिटल हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 6 आते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 6 को घुमाने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ 3 बॉक्स बना लो, p ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होते हैं, इन्हें हम सब शेल कहते हैं। क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन एज सब शेल, सब शेल। So how many subshell p orbital has? 3 subshells। तो 3 सबशेल होते हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहले जाना आपने शेल, शेल के अंदर ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल के अंदर सबशेल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो सबशेल बनाया, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो 6 के लिए कितने बॉक्स बनाने पड़े, 3 बनाने पड़े। तो अब हम इसमें फिलअप करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 3p4 दे रखा है ना, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 भरो। पहले आप सब में सिंगल सिंगल भरेंगे, 1 2 3। अगर आप ऐसा करने बैठ गए कि एक ही बार क्या करो कि इसी में पहले भरा 1 और दूसरा भर दो एंटी क्लॉकवाइज में 2, तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, भरना ऐसे ही होता है, एक क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। लेकिन जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगल सिंगल ना भर जाए तब तक आपको पेयरिंग नहीं करनी है, सब में पहले सिंगल सिंगल भर लो जितने सब शेल। तो भर दिया 3, एक और बचा है, 4 थे ना। तो अब चौथा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। अब ऑर्बिटल आपके पास 3 है, 3 सबशेल है, तीनों के नंबर हैं। पहला सबशेल का नंबर है -1,
दूसरा सबशेल का नंबर है 0 और तीसरे सबशेल का नंबर है +1। वो जो 3 नंबर ml के आए थे वही ये थे। इन्हीं में से कोई एक नंबर तुम्हारा आंसर है। तो ये बताओ तुमने आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में भरा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में डाला था? -1 में। तो तुम्हारा ml का वैल्यू कितना आ गया? सो ml इज -1। मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी तुम्हें। -1। हाँ बोलो क्या? हाँ वो जो ml की 3 वैल्यूज है ना वो यही 3 है। ये 3 सबशेल है। क्लियर है? ये जो 3p है मतलब तो यहाँ पे 2p होता है, 2 सबशेल आते हैं। 2p होता तो p ऑर्बिटल के लिए तो 3 ही बनाने ना। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये ऑर्बिटल का बनाया जाता है, शेल का नहीं। शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। किसकी डेफिनेशन? अभी लिखवाता हूँ, पहले ये नोट कर लो, उतार लो ये एग्जाम्पल डाल के। एग्जाम्पल 3p4 लिख दो एग्जाम्पल में और उतार दो। So write down subshell की definition लिख लो। A subshell is a pathway. A subshell is a pathway followed by the electrons moves within the shell. ठीक है, उसके फुल स्टॉप के बाद लिखना ए सबशेल इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्बिटल्स। ए सबशेल इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, दैट्स इट, फुल स्टॉप। सबशेल इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल से बना है ये सारा चीज। ठीक है ना, तो ये तुम डेफिनेशन लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं वापस, हम अपने क्वेश्चन पे ऊपर आते हैं। तो ml क्लियर है कैसे निकालना है आपको? आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसने एंटर किया, आपको वही वैल्यू लिखनी है ml के लिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है तो वही वैल्यू है उसकी। ठीक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन का याद रखना। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी एंटर करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन लोगों के लिए जो बाद में देखेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी एंटर करेगा वही आपका ml होगा, राइट? वही आपका ml होगा। सो आगे बढ़े। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन हो गया था ना एजीम्यूथल का। नेक्स्ट लिखना स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर स्पिन पे है, एक सेकेंड। This quantum number gives the information about orientation. This quantum number gives about information about orientation of the electron. Orientation of the electron. This quantum number gives the information about the orientation of the electron. So it is represented by, again it is represented by किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सो ms से। अब ms भी कैसे? तो s सबस्क्रिप्ट में लगाना है, m रहेगा और सबस्क्रिप्ट में s लिखना है।
ऐसे ms। सो ms जो होगा ना, ms की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ms -1/2 होगा, -1/2 होगा, और नहीं तो ये +1/2 होगा। ये दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो -½ होगा और या तो +½ होगा। अब इसका मतलब क्या है, अभी तुम्हें याद होगा ऑर्बिटल में मैंने ऐसा बनाया था डायग्राम, देखो इस टाइप से बनाया था इलेक्ट्रॉन को, आधा इलेक्ट्रॉन, ये हाफ है, ऊपर की तरफ अगर है ना तो वो ये है +½ ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ है ना तो उसको बोलते हैं -½ मतलब इसका क्या है, तो नीचे की तरफ अगर है तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर की तरफ है तो उसका मतलब है क्लॉकवाइज। तो आप उसको क्या लिखेंगे, +½ तो आपके दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो +½ या -½ हाँ। सो आपको अगेन लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है, सीधा है लास्ट इलेक्ट्रॉन या उल्टा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। अभी पीछे वाले में सीधा था, उल्टा था, तो उल्टा था तो उसका वैल्यू -½ होगा, ml का वैल्यू, ms का वैल्यू। आ रहे समझ में, तो ये लिख लो। ये चारों क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आता है क्वेश्चन यहाँ से। हो गया, ठीक है। सो आगे अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से ना हम सारा निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक एग्जांपल 3D, और 3D के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ 6। लेट मान लो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को इसके सर पे लिखना होता है यहाँ पे, 3D 6 लिखते हैं। सो व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर दिस वन? ओके वेरी गुड, n इज 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया 3। What is azimuthal quantum number for this one? L की वैल्यू 0। No, this is d orbital. What is for d value? d के लिए क्या होती है वैल्यू? SPD 0 1 2, वेरी गुड, 2 होती है, 0 से शुरू होती है, याद रखना 2, तो एक कम है, मतलब सही है तुम्हारा। ओके डी एल आ गया 2, तो व्हाट इज ml? ml की वैल्यू -L से लेके +L तक होनी चाहिए, ये हमने जाना था। तो -2 से लेके +2 के बीच की कौन कौन सी वैल्यू होगी? तो -2 -1, वेरी गुड, 0 +1 और +2 है ना, +1 और +2। यहाँ पे प्लस दिखाना है तुम्हें, ठीक है। प्लस को वैसे कहते हैं कि मत दिखाओ, पर दिखाना, ऑर्बिटल के लिए हमें दिखाना है कि हाँ वो पॉजिटिव में है। 5 अपने पास बने, बट एग्जैक्टली कौन सा नंबर है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऑर्बिटल ड्रॉ करना पड़ेगा, सबशेल ड्रॉ करना पड़ेगा ना। चलो बनाते हैं सबशेल। तो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं? 10 आते हैं, एक में 2 तो मतलब 5 ब्लॉक बनेंगे, 5 में डिवाइड कर लेता हूँ उसको, 1 2 3 हो गया 5। ओके अब आती है बात इलेक्ट्रॉन फिल करने की। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू हैव? You have 6 electrons. So fill up. First of all, you have to know कि every block is a number, is have a number, -1, sorry -2, फिर -1, फिर 0, और फिर इसका +1। समझ गए ना, हर नंबर का अपना एक ब्लॉक है। This is +2. Now the last electron जिसमें जाएगा that will be our ml. So how many electron we have? 6 electrons. So singly fill करो सबको। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा, क्या पेयरिंग कर दूं ऐसे? ये गलत होगा, तो मुझे पहले सब में सिंगल सिंगल भरना है। तो 1 हो गया, फिर अगला भरूंगा 2 हो गया, 3 भर गया, पहले सबको क्लॉकवाइज कर दो, 4 हो गया, पहले हम हमेशा क्लॉकवाइज से ही शुरू करते हैं, 5 हो गया, बट अपने पास छठा इलेक्ट्रॉन भी है, आखिरी इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे भरा 6। तो मेरा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना वो डिसाइड करता है कि किस तरीके का मेरा वैल्यू होने वाला है। मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ, ये रहा। सो मैं अगला इलेक्ट्रॉन मेरा इसमें गया, यानी कि मेरा जो ऑर्बिटल ml की वैल्यू आई वो क्या आई? -2 आई। सो यानी कि जो व्हाट इज ml? सो दैट ml इज -2। क्लियर? ml विल बी -2। व्हाट इज ms? वेरी गुड, क्योंकि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन उल्टा है, सो एंटी क्लॉकवाइज है, सो दैट ms इज -1/2। आ गया क्वांटम नंबर समझ में? तो इस पे क्वेश्चन अपने को आता है। सो -1/2 नोट कर लो।
हो गया। सो अब आपका काम ये है कि मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको घर से करना है, ठीक है ना। सो ताकि पता चले कि किए भी हो। पहला एक लिख लो 4p3, इन सब के क्वांटम निकालने, क्वांटम नंबर 4p3। अगला लिख लो 6d9, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन है, निकालो एनसीईआरटी बुक। बोलो क्वेश्चन एक्सरसाइज निकालो। चैप्टर 2। यस, एक्सरसाइज। बुक बहुत ज्यादा एमबी की है, सो ये तो खोलना मुश्किल है। एक्सरसाइज ना, हाँ। सो देखो ना, क्वेश्चन नंबर जो है, देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट के कुछ हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 29 लिख लो। 29 होमवर्क है तुम्हारा, 29। उसके बाद एक्सरसाइज का है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 और बस ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना क्वांटम नंबर पे बेस्ड है, तो ये तीनों तुम्हारा हो जाएगा। ओके, ट्राई करना, हो जाएगा मेरे ख्याल। जैसे देखो इसमें क्या करना है, 30 क्वेश्चन देखो, n इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0, n 0 हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। 1 से शुरू हुआ तो लिखवाया था मैंने, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है, कौन से नहीं, तो ये नहीं है। रीजन भी पूछेगा तो रीजन दे देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन नेवर बी 0। अगला देखो n1 l0, बिल्कुल हो सकता है। अगला देखो n1 l1 क्या इक्वल हो सकता है दोनों? नहीं हो सकता। तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज l शुड बी लेस देन n माइनस, मतलब n-1 होना चाहिए। अगला n2 ये 1 ये सब हो सकता है। नेक्स्ट l3 l3 नहीं हो सकता। अगला हो सकता है। सो ठीक है, ये तो यही हो गया। क्या लिखा है? SBT notation describe the following quantum number n equals to 1 l equals to 0। so देखो तुम्हें वहां लिखना है कि n1 है और l कितना है? 0 है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? सीधी सी बात है ना, n1 है मतलब पहले तो आपको 1 ही लिखना है, तो लिख दो 1। और l1 l0 किसके लिए होता है? s के लिए होता है, तो आंसर इज 1s। दैट्स इट, क्या आंसर हो जाएगा। चलो ये घर से कर लेना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इस क्लास को आप जो है